Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if the satellite is stopped suddenly in its orbit, which is at a distance radius of Earth from Earth's surface, and allowed to fall freely into the Earth, the speed with which it hits the surface of Earth will be: option first 7.919 meter per second, option second 7.919 kilometer per second, option third 11.2 meter per second and option fourth 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक सैटेलाइट है, इसको इसके ऑर्बिट के अंदर अचानक रोक दिया जाता है। इसकी ऑर्बिट की जो रेडियस है ये क्या है, अर्थ सरफेस से आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो यदि ये फ्रीली अब अर्थ की तरफ गिरता है तो जिस स्पीड से ये अर्थ से टकराएगा वो स्पीड क्या होगी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर जो की कंसेप्ट यूज होगा ये हमारे पास हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी को न तो जनरेट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि जो सैटेलाइट मूव कर रहा है इसके ऑर्बिट के अंदर ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ही तो मूव कर रहा है, अदर इसके पास कोई फोर्स है नहीं। तो ये हमारे लिए अर्थ एंड सैटेलाइट का जो सिस्टम है ये एक आइसोलेट सिस्टम हो जाएगा एंड यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन है अप्लाई किया जा सकता है। तो की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बेसिकली हमारे पास क्या होगा, जो टोटल एनर्जी एच हाइट के ऊपर, यानी किसी हाइट एच पे यदि सैटेलाइट मूव कर रहा है तो एच हाइट की जो एनर्जी है टोटल, ये इक्वल हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ सरफेस। टोटल एनर्जी ऑफ जो सरफेस है इसको मैं शो कर देता हूं एस से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब टोटल एनर्जी के अंदर हमारे पास क्या आएंगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो किसी भी सैटेलाइट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी के ई की वैल्यू है ये हमारे पास होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड वी इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, या ओनली वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट होगी। एंड इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको यू से शो किया जाता है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डी। जी यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट हो गए तीन। इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो हमें क्या करना है, जो टोटल एनर्जी है एच हाइट की ये इक्वल करनी है सरफेस के। तो हमें बोल रखा है कि जो एच हाइट के ऊपर इस सैटेलाइट को स्टॉप कर दिया जाता है, तो एच हाइट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि वेलोसिटी हमने जीरो कर दी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। एंड इस कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी। डी इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे यदि कोई रेडियस है, सॉरी अर्थ है जिसकी रेडियस क्या है आर, एंड अर्थ की हाइट से एक आर डिस्टेंस और ऊपर चला जाए तो वहां पे ये हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2r। तो ये तो होगी टोटल एनर्जी एच हाइट की, ये इक्वल हो जानी चाहिए अर्थ की सरफेस की जो टोटल एनर्जी है इसके इक्वल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हाफ एम वी स्क्वेयर होगी, माइनस अर्थ सरफेस के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ये आ जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आर। तो अब इस कंडीशन को सोल्व करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो हाफ एम वी स्क्वेयर है इसको एक साइड रख ले लेता हूँ, दूसरी साइड मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर जो है ये हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव दूसरी साइड आके, एंड माइनस इसमें से क्या हो रहा है कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई टू आर, सॉरी कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई टू आर, ये हमारा नेगेटिव में है।
तो जो यहाँ से स्मॉल m है ये तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद में। यहाँ हमारे पास बचेगा वी स्क्वेयर बाई टू विच इज इक्वल टू, मैं इसमें से जी कैपिटल एम बाई आर ये तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 1 - 1/2। तो जो वी स्क्वेयर बाई टू की जो वैल्यू है ये इक्वल आ जाएगी जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई टू आर के। तो यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा। जो वी की वैल्यू है ये मेरे पास कितनी बचेगी, ये मेरे पास बच जाएगी जी कैपिटल एम बाई आर इसका अंडर रूट। अब हमारे पास जो जीएम की वैल्यू होती है, जो कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है स्मॉल जी इंटू आर स्क्वेयर की। तो ये स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो जो v की वैल्यू है ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट जी आर। तो अब g की वैल्यू एंड r की वैल्यू यदि इसके अंदर पुट करके सोल्व करेंगे, r रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितनी होती है 6400 किलोमीटर, एंड g की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये वैल्यू यदि पुट करेंगे तो ये v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7.919 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि किस वेलोसिटी से ये अर्थ सरफेस से टकराएगा, ये हो जाएगी 7.919 किलोमीटर पर सेकेंड। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है 7.919 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।